जेएमएम नहीं है, हाँ। हम लोग जगन्नाथ माता थे। अच्छा। वो जिस पार्टी में जाता उसी पार्टी को वोट देते। हाँ। हम लोग जेएमएम नहीं है, हम लोग जगन्नाथ माता थे। अगर अच्छा, वो बड़ी बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि हम लोग जेएमएम पार्टी में नहीं है लेकिन हम लोग जगन्नाथ में जगन्नाथ जिसमें खड़ा होगी हम्म। बेबी देवी उसी में वोट देंगे। अगर भाजपा में चलेगी तो भाजपा में वोट एकदम देंगे भाजपा, आजसू में चली जाएगी तो आसू में देंगे, लेकिन वोट निर्दलीय में रहेगी तो निर्दलीय में देंगे। हम लोग जेएमएम नहीं है और सेंट्रल का वोट हम लोग एकदम बिल्कुल बीजेपी का है। जगन्नाथ मत जिंदा थे तो आते थे कि नहीं आप लोग के क्षेत्र में? जगन्नाथ नहीं थे, उसका नाम है भगवान। हैं? जगन्नाथ का मतलब होता है भगवान, अच्छा, वो भगवान थे। जगन्नाथ मत भगवान थे। हाँ, लेकिन कैसे उसको गलती से मनुष्य घर जन्म दे दिया। आप लगता है कि बहुत कट्टर समर्थक हैं जगन्नाथ मत। जी हाँ, हमारे प्रति वो करता है तो उसके प्रति मैं जरूर करूँगा, आवश्यक करूँगा। लोग कह रहा है कि भाई 20 साल जगन्नाथ महतो रहे, अब हो गया, कितना परिवारवाद को बढ़ावा देंगे, तो अब हो गया, अब दूसरे प्रत्याशी को भी आजमाया जाए, लोग ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता हैं? वो जब तक उसका परिवार में लोग रहेंगे, खड़ा होंगे तो हम लोग देंगे। अगला अगर नहीं होंगे फिर हम लोग सोचेंगे किसी को। लेकिन जब तक उस परिवार से लोग खड़ा होगा आप उसको वोट कीजिए। अखिलेश महतो भी खड़ा होंगे तो देंगे उसको, उसका बेटा राजू महतो। राजू। राजू महतो नेता हैं, उस टाइप के नेता हैं जो जगन्नाथ बाप का रोल कर रहा है, महतो। वो भी अभी भी चलाएगा। अभी आपके सामने फोन करेंगे, अगर नहीं आएगा जो कहिए मान जाएंगे। कि इस बार का मुकाबला कैसा होने जा रहा है? कांटा टक्कर है, चलिए दिखाएंगे बेबी देवी का जो हम लोग मंत्री जी जो काम किए हैं। मेरे गाड़ी में बैठिए, चलिए देखिए कितना पुल बनाए हैं, रोड बनाए आप हैं। जेएमएम के कार्यकर्ता हैं? नहीं, हम बीजेपी का भक्त हैं। आप बीजेपी का भक्त हो गए, आप जगन्नाथ महतो गुण गा रहे हैं, क्या बात? इसलिए काम कर रहे हैं कि मेरा लोकल में मैंने जो है ना, यहाँ के लिए वो हमारे हैं और ऊपर के लिए संसद के लिए हमारा मोदी जी हैं। क्या ठीक बोल रहे हैं? सही बात बोल रहे हैं। कि हम लोग को जेएमएम का यहाँ वोट है, जेएमएम का कोई वोट नहीं है। अगर है तो बिल्कुल जगन्नाथ महतो को वोट है। अगर दूसरे भी निर्दलीय से भी लड़ेगा तो प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे और हम लोग जिताने का काम करेंगे। अच्छा, आप बताइए केंद्र में किसको वोट करते हैं? हम लोग एक नंबर हम बीजेपी हैं और बजरंग दल विश्व परिषद से हम लोग बिलोंग करने वाला व्यक्ति है। अच्छा, अभी कांटे के टक्कर दोनों का चाहिए। हाँ, किसका किसका कांटेक्ट टक्कर? बस यशोदा देवी और बेबी देवी। हाँ, और AIMIM को भूल जा रहे हैं आप। वो 3 नंबर है। कहाँ है? वो 3 नंबर हैं? वो 3 नंबर है। उसको वोट नहीं करेगा कोई, क्यों? बात उसका कहानी खत्म। भाई पिछला बार 2019 में वोट लाए थे 24,025। हैं? वोट कटवा। 81 विधायक है ना भैया, 81 विधायक में एक नंबर में जगन्नाथ महतो है। उसके बाद हेमंत सोरेन भी 2 नंबर में। क्या ठीक बोल रहे हैं? एकदम सही, राइट हैं? राइट। 81 में 1 पीस है जगन्नाथ महतो। यहाँ एक तरफा वोट पड़ता है क्या जगन्नाथ महतो को? जहाँ जैसा है सब हर जगह है, सबका अपना अपना है, लेकिन जो जिसका अगर हम लोग जगन्नाथ महतो को देते हैं, आपको कोई दुख है? नहीं देखिए 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 देखिए, पहले बात समझिए, देखिए बात समझिए। अच्छा सुनिए, आप चाचा एक मिनट रुकिए, ये जो मेकवा लगा दिया ना, हमको केस तो नहीं कर नहीं दीजिएगा? सुनिए 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 चाचा सुनिए। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा चल रही है। इस वक्त हम डुमरी विधानसभा के चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो में हैं ना चाचा, तेलो बोलते हैं ना इसको, तेलो में हैं। तो यहाँ पर इस वक्त हम रुके हुए हैं एक चौक चौराहे पर, खूब सारे लोग हैं, पर चूंकि बारिश हो रही है तो बहुत अस्ता व्यस्ता यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। अब से थोड़ी देर पहले जो है वो नवाडी में विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में बाबूलाल मरांडी की सभा हुई। बारिश की वजह से सभा बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन हम यही जानने निकले हैं द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा में कि कौन इस बार किसको वोट कर रहा है, ये जनमत संग्रह किसके पक्ष में है और किसके विपक्ष में है। हमारे साथ कई लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चाचा आपका नाम क्या हुआ? दिल मोहम्मद। हाँ? दिल मोहम्मद। अच्छा, चाचा जी ये बताइए, मामला द्विकोणीय है कि त्रिकोणीय है? बेबी देवी, यशोदा देवी और AIMIM से असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से भी एक प्रत्याशी खड़े हैं। नहीं, बेबी देवी के चलेगा। हाँ, बेबी देवी का सिवा, बेबी देवी के सिवा किसी का तो वोट नहीं मिलेगा। काहे क्या है ऐसा बेबी देवी के पक्ष में आप लोग क्यों लाए? उसका वो काम बहुत किया है इस क्षेत्र में। हाँ, इस क्षेत्र में इतना काम किया कि आदमी देखने के लायक नहीं है, इतना काम किया। जो उस दामोदर नदी में लोग जाते थे तो उसमें तरसते थे। वो वहाँ जो है सो
अब कितना पुल बनाया वो हमको गिनती नहीं है, इतना पुल बना दिया कि जहाँ से मन मचता है तहाँ से आदमी चले जाए। तो आप जेएमएम को ही वोट देते रहे हैं कि किसी को बीच में दूसरे को भी देते थे? तो बहुत पहले देते थे हम लोग, बहुत पहले एक बार दिया था रामदर्शन, अच्छा। तब बेरमो क्षेत्र में थे, तो बेरमो क्षेत्र में दिए थे, और उसके बाद जेएमएम को अच्छा, दिया। अभी तक बताइए कि तेलों में चंद्रपुरा प्रखंड में अभी तक कौन कौन नेता लोग आए हैं? आप लोग से किस किस नेता से मुलाकात हुई? अभी तक तो नहीं हुआ मुलाकात, अभी तो नहीं आया कोई। कह रहे हैं कि खूब सारा काम हुआ है जगन्नाथ महतो के कार्यकाल में और वोट देंगे बेबी देवी को। आप सहमत है इस बात से? खूब काम हुआ है सब? नहीं, तो इनकार आया है। हाँ। हम तो भाई मोदी में है। अच्छा, आप मोदी में हैं जी? पान उन खा के एकदम टीका उका लगा के। अच्छा, ये बताइए कि बेबी देवी और इसके अलावा जो है वो यशोदा देवी खड़ी हैं, AIMIM के भी एक प्रत्याशी खड़े हैं मोबिन रिजवी। क्या है इस बार का लहर, क्या है पूरी? रिजवी तो बिना मतलब का खड़ा हो जाता है वो। हाँ। उसका वो मैंने जो ना वो पैसा लेके खड़ा होता है, ये हमको लगता है अच्छा। वो बिना मतलब खड़ा होता है। मुसलमान तो झाड़ के वोट दिया उसको, नहीं तो 26,000 वोट आया कहाँ से? तो उनका यही खेला कि कहीं साला दोनों के बीच में हम अगर बाजी मार जाएं, यही माइंडसेट है उनका, और क्या। ये बताइए और 5 साल नजर आएगा भी नहीं। वो भड़वा देखे भी नहीं है उसको इस इलाका में, कभी 5 साल कुछ किया नहीं। नहीं, गाली गलौज नहीं कर रहे हैं चाचा। हाँ, सुनिए मेरा मूल सवाल पे आते हैं। पहली बात ये है कि आप कह रहे हैं कि अब आप एनडीए के साथ में हैं, एनडीए के पक्ष में हैं, मोदी जी के साथ हैं, बिल्कुल। बाबूलाल मरांडी के साथ हैं। बाबूलाल मरांडी के साथ है ना? तो ये बताइए कि 5 ऐसा वजह बताइए जिस वजह से आप एनडीए के साथ हैं, देखिए, अभी एनडीए के प्रत्याशी को आप जिता रहे हैं। अभी हम नहीं बोल सकते। कहें। अच्छा, एक तो बात बताइए कम से कम कि कोई एक ऐसा चीज जो आपको अच्छा लगा होगा। अरे उनका एक को बढ़िया काम है क्या? मोदी जी का, हाँ। कि भाई मतलब देश को आगे बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे हो गया बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर में बहुत सारा सुविधा वगैरह सैनिक लोगों को दिए हैं। जैसे क्या सुविधा? रोड वगैरह नहीं था वहाँ पे, और ये क्या बोलते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान ये ढेलाबाजी ये अभी सब बंद है ड्यू टू। तो आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामले को लेकर के आप डुमरी में वोट करेंगे? आप ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बात नहीं है, आर्थिक स्थिति भी जो है सो 4थे नंबर पे हम लोग अब आ रहे हैं विश्व में। कितना है अभी भारत का जीडीपी? ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 4थे नंबर पे हैं। चलिए ठीक है, आपसे ही बताएंगे। चाचा, क्या है माहौल इस बार, क्या है डुमरी में? वोट के माहौल चल रहा है। वोट का माहौल चल रहा है। हाँ। नेता लोग आए कि नहीं अभी तक घूमने फिरने? नहीं, कोई नेता से मुलाकात नहीं हुआ है? ना हमसे मुलाकात नहीं हुई। जगन्नाथ महतो जिंदा थे तो आते थे कि नहीं आप लोग के क्षेत्र में? ए जगन्नाथ नहीं थे, उसका नाम है भगवान। हैं? जगन्नाथ का मतलब होता है भगवान। अच्छा, वो भगवान थे। जगन्नाथ महतो भगवान थे। हाँ, लेकिन कैसे उसको गलती से मनुष्य घर जन्म दे दिया। तो आप लगता है कि बहुत कट्टर समर्थक हैं जगन्नाथ महतो? जी हाँ, हमारे प्रति वो करता है तो उसके प्रति मैं जरूर करूँगा, आवश्यक करूँगा। तो क्या काम हुआ है जैसे जगन्नाथ महतो के कार्यकाल में डुमरी में क्या क्या काम हुआ है, थोड़ा बताइए आप। पुल बनवाया 8-9 को, रोड बनवाया, हेठ घाट, ऊपर घाट। अभी जिला में 1 नंबर है, उसका नाम है टाइगर, 1 नंबर में आता है। क्या मतलब टाइगर जगन्नाथ महतो के बारे में बोल रहे हैं कि खूब काम हुआ है? ठीक बोला, ठीक बोला, ठीक बोला है। क्या चीज़ सही बोल रहे हैं क्या? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि हम लोग को जो है इस एरिया में। पहले तो बताइए कि आपका नाम क्या है? ईश्वर महतो मेरा नाम है। ईश्वर महतो। 1 मिनट चाचा, हम आपके पास से चले आते हैं, रुकिए। अब बताइए चाचा, क्या क्या काम हुआ है क्षेत्र में? उसके कार्यकाल में काम तो छोड़िए, काम का बखान करना बेकार है। काम तो कोई काम ही नहीं उसका क्षेत्र में है। जितना काम तो सारा पूरा हो गया। अच्छा, सारा पूरा हो गया है काम? एकदम तनी मनी अधूरा होगा तो होगा, वो नहीं हम कह सकते हैं। और वो हम लोग को आज इस विकास को और नज़र खोलने का किया है तो बिल्कुल जगन्नाथ महतो किया। और उसका देन हम लोग डुमरी विधानसभा का कभी चुका नहीं सकते। आज बेबी देवी खड़ा है, वो चले गए इस दुनिया से, मगर उसको तो हम लोग हर हालत में, अगर हम कहते हैं कि अगला बार जगन्नाथ महतो जीते थे 38,000 वोट से,
अगर 40,000 वोट से अगर वो जीतेंगे, 100 वोट से बढ़त में जीतेगी, मगर बेबी देवी जीतेगी। कहाँ हैं चचा, बोलने से काहे कतरा रहे हैं? नहीं लगाते छोड़े हम, हैं? लगाते छोड़े जो बोले। अरे रुकिए भाई, आप लोग कहाँ? हाँ, पूछ रहे हैं भाई, सबको पूछ रहे हैं। फिलहाल तक तो यही माहौल लग रहा है कि बेबी देवी के पक्ष में। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं चचा? अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय, हम रांची से आए हैं, मेरा नाम आकाश आनंद है। द फोर्थ पिलर हमारे संस्थान का नाम है। तो हम लोग आए हैं, डुमरी में उपचुनाव है, तो डुमरी चुनाव को कवर करने आए हैं कि भाई क्या है, किसका माहौल है, कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, है ना? हाँ चचा ठीक पकड़े हैं, द फोर्थ पिलर तो चौथा स्तंभ है। हम लोग आए हैं यही देखने के लिए कि लोग किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं इस बार। हम लोग जेएमएम नहीं है, हाँ हम लोग जगन्नाथ माता थे। अच्छा। वो जिस पार्टी में जाता उसी पार्टी को वोट देते। हाँ। हम लोग जेएमएम नहीं है, हम लोग जगन्नाथ माता थे। अगर अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि हम लोग जेएमएम पार्टी में नहीं है, लेकिन हम लोग जगन्नाथ जिसमें खड़ा होगी बेबी देवी उसी में वोट देना। अगर भाजपा में चलेगी तो भाजपा में वोट एकदम देंगे भाजपा में, आजसू में चली जाएगी तो आजसू में देंगे, लेकिन निर्दलीय में रहेगी तो निर्दलीय में देंगे। हम लोग जेएमएम नहीं है। और सेंट्रल का वोट हम लोग एकदम बिल्कुल बीजेपी का है। उसमें किसी को जगन्नाथ माता को बोल देते थे हम लोग कि भैया आपको वोट नहीं देंगे। बोले क्यों नहीं दीजिएगा? खड़ा हुए थे 2 बार, बोले आपका वोट इसमें नहीं देगा। हम लोग सेंट्रल देखते हैं, यहाँ आप कोई को वोट देकर नहीं करेंगे, हम लोग आगे मोदी को देखते हैं। मतलब सेंटर में मोदी को वोट देना है और यहाँ पर क्षेत्र में जो है वो जगन्नाथ महतो या उनके परिवार से यशोदा देवी को क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके पीछे की वजह क्या है? यशोदा देवी के पति भी तो यशोदा देवी का हमको कोई कष्ट नहीं है। यशोदा देवी से भी हमको कोई लगाव में कम है, न बैठन उठन में कम है, सो बात नहीं है। मगर हम लोग को डुमरी विधानसभा में चला है जगन्नाथ महतो जितना हम लोग को सेवा किया है। अगर माथा दर्द करता है किसी को और फोन करता था कि भैया मेरा माथा दर्द कर रहा है, किसी को हो, एनीबॉडी, हमको नहीं, हम उसका नेता, हम उसका कार्य करता है, सो बात नहीं। कोई भी थर्ड पर्सन भी कहता तो चले आते थे। वो अपना फोर्स छोड़ दे, मोटरसाइकिल से चलाते थे। लेकिन लोग कह रहा है कि भाई 20 साल जगन्नाथ महतो रहे, अब हो गया, कितना परिवारवाद को बढ़ावा देंगे, तो अब हो गया, अब दूसरे प्रत्याशी को भी आजमाया जाए, लोग ये कह रहे हैं। नहीं, ये हो नहीं सकता है? नहीं, वो जब तक उसका परिवार में लोग रहेंगे, खड़ा होंगे, तो हम लोग देंगे। अगला अगर नहीं होंगे तो फिर हम लोग सोचेंगे किसी की। लेकिन जब तक उस परिवार से लोग खड़ा होगा आप उसको वोट कीजिएगा। अखिलेश महतो भी खड़ा होंगे तो देंगे उसको, उसका बेटा राजू महतो। राजू महतो नेता हैं, उस टाइप के नेता हैं जो जगन्नाथ बाप का रोल कर रहा है। वो भी अभी भी चलाएगा। अभी आपके सामने फोन करेंगे, अगर नहीं आएगा जो कहिएगा मान जाएंगे। लगता है कि उस परिवार से आपका बहुत घनिष्ठ संबंध। बहुत संबंध नहीं है, मगर हम लोग को मान मर्यादा व्यवहार देता है। अब हम यशोदा देवी को दे देंगे वोट, हम उसको फोन करेंगे, वो फुर्सत में रहेगी तब मेरे पास। अगर इसका फुर्सत भी नहीं, अगर रांची में रहेंगे तो विधानसभा छोड़ के आते थे जगन्नाथ महतो, विधानसभा छोड़ दिया। अच्छा, इतना बात बता रहे हैं तो कागो किस्सा बताइए फिर जगन्नाथ महतो का क्या रहा, कभी मुलाकात किए, कभी क्या रहा, कोई किस्सा वैसा कि जब आप फोन किए हो, आ गए हो। हाँ, आ गया है। या कुछ वैसा कोई एक बात, एक इंसिडेंट बताइए, थोड़ा एक घटना बताइए। एक्सीडेंट, मेरा पोता है कुआं में गिर गया था, होली का दिन था, एकदम बिल्कुल होली का दिन। वो सुन गया, हम खबर भी नहीं किया और होली छोड़ के चले आए मेरे को। किसी के घर में हरिजन टोला में एगो मर गई फांसी लगा के, 2 मिनट में चलाए, हाफ पैंट पहन के चलाए। कहीं रेलवे में एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा चलाए, पुलिस आने का पहले वो हाजिर है। थाना उना कहाँ है नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। ये बात तो क्या चुनाव में जगन्नाथ महतो जितना ही बता रहे हैं, जगन्नाथ महतो का कमी खलता है क्या? हैं? क्या चचा? नहीं चचा, आप बताइए, आप नहीं भाग रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? तारने माता। कहाँ है, लोग बोलने से इतना कतराता है? कौन कहे, कौन हैं? कतराना नहीं चाहिए। कतराना नहीं चाहिए। बताइए, हम लोग पे बड़ा आरोप लगता है कि रांची में रहता है लोग, गांव गांव में घूमने नहीं आता है, देखने नहीं आता है। तो द फोर्थ पिलर का नया सीरीज निकला है जिसका नाम है जनमत यात्रा। तो हम लोग जन जन के पास जाके एक बार यात्रा कर रहे हैं कि भाई लोग क्या सोचता है, किस मुद्दे पर वोट करता है। तो आप ये बताइए कि इस बार डुमरी में जो चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे पर इस बार वोटिंग होगा? क्या क्या, शिक्षा का मुद्दा रहेगा, स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा, पढ़ाई का मुद्दा रहेगा, सड़क का मुद्दा रहेगा, क्या है मुद्दा इस बार? जितना बोले वो चारों मुद्दा रहेगा।
चारों में जो उचित होगा उनको वोट दिया जाएगा। कौन है अब तक, क्या लग रहा है कौन है उचित? वो तो जनता विचार कर अरे लेगी। तो अभी तो जनता ही है चाचा आप हैं? जो उसमें देखिए शिक्षा में कौन है, कौन पढ़े लिखे हैं, कौन काम कर सकता है क्षेत्र में, उसको वोट देगा लोग। मतलब अभी तक आप तय नहीं किए हैं ऐसा ऐसा तो? जनता खुद कर लेगा। अरे जनता तो आप ही यहाँ बात घुमा दे रहे हैं। अरे चाचा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? डबू पता हैं? डबू पता। अच्छा तो ये बताइए कि क्या है इस बार माहौल डुमरी में? अभी कांटे के टक्कर दोनों का चाहिए। हाँ, किसका किसका कांटेक्ट टक्कर? बस यशोदा देवी और बेबी देवी। हाँ, और AIM को भूल जा रहे हैं आप। हाँ, वो 3 नंबर है। कहें वो 3 नंबर है। हैं? वो 3 नंबर है। उसको वोट नहीं करेगा कोई, क्यों? बात उठ कहानी भाई खत्म। पिछला बार 2019 में वोट लाए थे 24,025 हैं? वोट कटवा, वो जीतेगा नहीं। क्या इस बार सही में उनको वोट नहीं मिल रहा है क्या? हैं? नहीं वोट मिल रहा। हैं? क्या ये दो तरफा मुकाबला है कि तीन कोणीय मुकाबला है, क्या है ये दो तरफा है, हैं? दो तरफा है। दो तरफा में एक तरफा किधर जा रहा है? ये बेबी देवी 1 नंबर में रहेगा। आप लोग JMM का गढ़ है क्या जहाँ गलती से हम आ गए हैं? नहीं गलती से नहीं, मंत्री जी ऐसा ऐसा काम करके गए हैं, आज उसका परिवार को इनाम मिलने वाला है। तो हमको डुमरी अनुमंडल कार्यालय के बाहर कुछ लोग मिले तो बोले कि भैया इस तरह का मार्केट बहुत कम जगह है, तो हमको यहाँ का एड्रेस बताए लोग। तो हम कहे कि एक बार जाके देखते हैं क्या विकास हुआ, क्या काम हुआ। तो ये बताइए कि इस बार का मुकाबला कैसा होने जा रहा है? कांटा टक्कर, चलिए दिखाएंगे बेबी देवी का जो हम लोग मंत्री जी जो काम किए हैं। मेरे गाड़ी में बैठिए, चलिए देखिए कितना पुल बनाए हैं, रोड बनाए हैं। आप JMM के कार्यकर्ता हैं? नहीं, हम बीजेपी का भक्त हैं। आप बीजेपी का भक्त हो गए, आप जगन्नाथ महतो का गुण गा रहे हैं, क्या बात? इसलिए काम कर रहे हैं कि मेरा लोकल में मैंने जो है ना, यहाँ के लिए वो हमारे हैं और ऊपर के लिए संसद के लिए हमारा मोदी जी हैं। क्या ठीक बोल रहे हैं? सही बात बोल रहे हैं। आप लोग किसको वोट देते हैं? मतलब लोकसभा के लिए चुनाव में? लोकसभा के लिए मोदी जी। और यहाँ पे जगन्नाथ महतो को देते थे। यहाँ जगन्नाथ महतो को देते। तो क्या दिक्कत है, मान लीजिए कि NDA को ही अगर मजबूत करना है तो फिर राज्य में भी NDA के ही सीट को बढ़ाया जाए। ये जो है ना, सो हर काम में छठियारी हो, शादी हो, कोई कार्य हो, कोई फंस गया कोई काम में, तुरंत मंत्री जी थे तो तुरंत घर आ जाते थे और उसका समस्या का सॉल्व कर देते थे। इसलिए वो जो करके गए हैं उसके लिए अबर जो है तो बेबी देवी को एक चांस देना जरूरी है। यशोदा देवी, देखिए बेबी देवी के पक्ष में आप कह रहे हैं, यशोदा देवी के पक्ष में यहाँ पे ऐसा माहौल बना है, खास करके डुमरी में सुदेश महतो एक्टिव हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी एक्टिव हैं, लंबोदर महतो एक्टिव हैं, बाबूलाल मरांडी आए हैं। तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि इस बार मुकाबला इतना टफ होगा कि हो सकता है संभावना कि 20 साल तक जगन्नाथ महतो जीतते रहे, इस बार हो सकता है कि यशोदा देवी आगे आ जाए? वो लोग जो है सब खाली इलेक्शन के समय में सब आते हैं और फिर चले जाते हैं, और मंत्री जी जो है सो बराबर उसके आते जाते रहते हैं। इसलिए जो ज़्यादा लगाव रहेगा उसी का आदमी सपोर्ट करेगा। आपका किससे लगाव है भैया? बेबी देवी। अरे तो बोल के भाग जा रहा है, रुकिए रुकिए, कहाँ है सवाल? वोट हम बेबी देवी देंगे। वोट आप बेबी देवी को देंगे। वोट बेबी देवी को दीजिएगा। आइए चाचा आप इधर आइए, आप भी ले जाइए क्या हैं? क्या क्या नाम हुआ आपका? लखन ठाकुर। लखन ठाकुर जी। चाचा ये बताइए कि प्रत्याशी का तो नाम तीनों आपको पता है, मतलब 3 प्रमुख बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि फिर हमको ऑडियंस बोलने लगे कि भाई आप, तो बताइए कौन कौन है, पहले प्रत्याशी का नाम बताइए। ये बेबी देवी है, यशोदा देवी है, और ये आसू पार्टी का है। तो यशोदा देवी से ही, आजसू पार्टी से ही यशोदा देवी इस बार चुनाव लड़ रही हैं। तो आप बताइए कि आप किसको इस बार वोट कर रहे हैं? ये तो अभी नहीं बता सकते हम, तो हम लोग जगन्नाथ महतो का यहाँ प्रेम हम लोग दिए हैं और देख लेंगे उसी को। जगन्नाथ महतो की पत्नी को ही आप लोग वोट कीजिए। अब पत्नी को अलग बात है, मेन है वो। मेन है जगन्नाथ महतो। हाँ, लेकिन अब तो उस दुनिया में नहीं है। उस दुनिया नहीं, उसका है ना जी, लड़का है, परिवार है, तब उसको खेद दीजिएगा। नहीं खेदने का बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, चलिए हम लोग इसी बात पे एक काम करते हैं, सब लोगों से ये जान लेते हैं कि अगर आप जगन्नाथ महतो के कार्यकाल को 1 से 10 में कितना नंबर देंगे, अगर आपको देना होगा नंबर तो? कौन सी नंबर मैंने नहीं समझ पाया। जैसे मान लीजिए कि जगन्नाथ महतो का 20 साल का कार्यकाल कैसा रहा, उसमें से अगर आपको 1 से 10 नंबर के बीच में कोई नंबर देना हो तो आप कितना नंबर दीजिएगा? 81 विधायक है ना भैया, 81 विधायक में 1 नंबर में जगन्नाथ महतो है। उसके बाद हेमंत सोरेन भी 2 नंबर में। क्या ठीक बोल रहे हैं? एकदम सही, राइट। 81 में 1 पीस है जगन्नाथ महतो, उसके बाद दूसरा। हाँ चाचा एक आए हैं, चाचा बताइए। हाँ आपका नाम पहले क्या हुआ चाचा? पहले नाम बैजनाथ महतो है। अच्छा बैजनाथ महतो। हेमंत सोरेन 4 नंबर में है और जगन्नाथ महतो 1 नंबर में है। बैजनाथ महतो नाम का एक और प्रत्याशी था मैदान में, वो नहीं पहले है। सुदेश महतो की पार्टी से आजसू से
वो सदस्यता ग्रहण किए, बहुत साल रहे इस पार्टी में, फिर जाके सूर्य सिंह बेसरा के पार्टी से टिकट ले लिए, नॉमिनेशन दाखिल किए और इसके बाद फिर अब आजसू में आ गए। खैर ये बात जनता के लिए है। आप बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? आप हेमंत सोरेन से 4 नंबर में है और जगन्नाथ महतो 1 नंबर में है। यहाँ एक तरफा वोट पड़ता है क्या जगन्नाथ महतो को? जहाँ जैसा है सब हर जगह है, सबका अपना अपना है, लेकिन जो जिसका वोट अगर हम लोग जगन्नाथ महतो को देते हैं, आपको कोई दुख है क्या? नहीं देखिए पहले बात समझिए, देखिए हम लोग का जो काम है, हम लोग पत्रकार हैं, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर आप किसी नेता को वोट करते हैं तो उसका आधार क्या होता है। हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई नेता मान लीजिए मुर्गा खिला दिया, हम सोचे ना शराब पिला दी। अच्छा सुनिए ना आप चाचा, एक मिनट रुकिए, ये जो मेकवा लगा दिया हमको केस तो नहीं कर नहीं दीजिएगा? सुनिए चाचा सुनिए, हम भी अपना पूरा बात कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग ये समझना चाहते हैं कि आखिर आज की जो जनता है ना, 21वीं शताब्दी में हम हैं, तो उनके लिए प्रमुख मुद्दा क्या है। जैसे वो लोग सड़क देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, व्यवस्था देखते हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था देखते हैं, रोजगार देखते हैं, 1932 का खतियान देखते हैं, किन किन मुद्दों पर वोट करते हैं। जगन्नाथ महतो की इसीलिए मुद्दा पर यहाँ पर है हम लोग तेलों में, खास करके बाहर की तो बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ अगर जैनी मर्द लड़ेगा ना तो जगन्नाथ महतो कॉल करने पर दौड़ के चला आता है फैसला करने के लिए, बस इतना ही समझ लीजिए। विकास में कम नहीं है, चारों तरफ पुल पुलिया, रोड, स्वास्थ्य, स्कूल, सब चीज का प्रबंध में रहा है। मतदान इनको पूछिए। हाँ चाचा बताइए, आपका नाम है? हमारा अल्टर बोलेगा। हैं? क्या बोल रहे हैं? हमारा अल्टर ही बोलेगा। हाँ पूछिए ना है भाई, ऐसा काहे बोल रहे हैं? क्या क्यों बोलेगा कि अंतर बोलता है? देखिए यहाँ पर जेएमएम का वोट नहीं है, यहाँ बिल्कुल विधायक जी को वोट देता है अपना पर्सनैलिटी के लिए। आप बोलते हैं कि यहाँ जेएमएम को थोड़ा सा भी नहीं, 1932 4 साल के दरमियान में हेमंत सरकार कुछ भी वोट इतने किए, लेकिन यहाँ पर्सनल जो हमारे मंत्री जी रहते हैं वो पर्सनल क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति को साथ देने का काम किए। और उसका जेएमएम का वोट नहीं है, बिल्कुल जगन्नाथ महतो का वोट है। और इसके बोलते हम लोग देते हैं वोट उसको, ये नहीं कि हम लोग जेएमएम को हम लोग वोट नहीं देते हैं। अगर जेएमएम को बोलिए कि विधायक जी को हटा कर उसको दूसरा प्रत्याशी को खड़ा कर दे, हमको लगता है जमानत जब्त हो जाएगा, एकदम जमानत जब्त हो जाएगा। या इस चलती अगर कोई बोलता है, मीडिया चाहेंगे कि हम लोग को जेएमएम का यहाँ वोट है, जेएमएम का कोई वोट नहीं है। अगर है तो बिल्कुल जगन्नाथ महतो का वोट है। अगर दूसरे भी निर्दलीय से भी लड़ेगा तो प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे और हम लोग जिताने का काम करेंगे। अच्छा आप बताइए, केंद्र में किसको वोट करते हैं? हम लोग 1 नंबर हम बीजेपी हैं और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से हम लोग बिलोंग करने वाले व्यक्ति है। अच्छा, इसके बावजूद भी हम लोग मंत्री को मानते चलते हार दुख। अच्छा रुकिए चाचा, रुकिए उताना नहीं। हाँ बताइए। ये तो काहे आपको फंसाने के चक्कर में लगे? कोई हमको क्या, एक प्रतिनिधि है, हमको कोई फंसाएगा क्या? हाँ। जो जनता के सामने है, जो हम आवाज भी लड़ते हैं तो जनता खातिर लड़ते हैं। तो बताइए आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सदानंद महतो है। हाँ तो सदानंद महतो जी बताइए कि यहाँ पर पिछले बार 2019 में जब चुनाव हुआ तो भाजपा से प्रदीप साहू चुनाव लड़े थे। जी हाँ, और आजसू भी चुनाव लड़ी थी, जगन्नाथ महतो भी चुनाव लड़े थे, और AIMIM के रिजवी साहब भी चुनाव लड़े थे। अगर क्रमवार तरीके से देखें तो पहले नंबर पे जगन्नाथ महतो आए, दूसरे नंबर पे आजसू आई, तीसरे नंबर पे प्रदीप साहू आए जो भाजपा से थे। लेकिन सवाल ये है कि प्रदीप साहू और यशोदा देवी दोनों का वोट करीब करीब 31 हजार ही था, लेकिन इसके बावजूद ये सीट जो है इस बार एनडीए की तरफ से दे दिया गया आजसू को। आपको नहीं लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता इससे नाराज होंगे? देखिए कोई भाजपा का प्रत्याशी नाराज नहीं है, न जो आपका आजसू प्रत्याशी नाराज है। सबसे बड़ी बात हमने क्या बोला कि जो विधि मंत्री जी हैं उसका कार्यकाल देखते हुए, जो अगर मान लो बीजेपी के साथ में कोई मुसीबत पड़ा है तो उसके साथ में भी विधायक जी जाके खड़ा हुए हैं। व्यक्तिगत उसको वोट पड़ा है, हम ये वो मानते हैं। हम यहाँ वो क्या बोले कि जेएमएम का कोई वोट नहीं है, यहाँ सिर्फ विधायक जी को अपना छवि से वोट दे रहे हैं। अगर निर्दलीय से भी खड़ा होंगे तो विधायक जी को जितना बोलते हैं।
उसको हराने वाला कोई नहीं है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखना चाहिए तब तो एनडीए की जीत होना चाहिए। हैं? क्या एकदम दोनों का वोट आप मिला लीजिए, एनडीए का वोट एकदम 100% निकलेगी। एनडीए इस बार हाँ, यशोदा देवी इस बार निकल एकदम जाएंगी। निकलेगी। इसलिए देखिए जगन्नाथ महतो का वैल्यू अलग था, उनका हम जो मार्केट में था उनका छवि अलग था, उनका छवि या इनका छवि में अंतर है। इनको अभी फील्ड जमाना पड़ेगा, वो काम वो नहीं कर पाएंगे। आपका जगन्नाथ महतो जी करते थे, वो अच्छे आदमी थे, हम भी मानते हैं। लेकिन जेएमएम तो ये दो बताए ना, जेएमएम का यहाँ कोई घर नहीं है। जो घर है जगन्नाथ महतो मंत्री जी का था, जो बेचारे अब नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी इसलिए दोनों का वोट आप मिला लीजिए तो केवल जसोदा देवी और प्रदीप साहू का वोट मिला लीजिएगा तो दोनों से टफ हो जाते हैं। ठीक ठीक ठीक। एक बात चाचा आपसे पूछेंगे, इस बार आप बोले कि बेबी देवी को वोट करेंगे, कितना वोट है इस बार? पूरा कितना वोट मिलेगा इस बार बेबी वोट देवी? वोट 1 लाख 1 लाख प्लस रहे। आपको क्या लगता है? आपको वोट आएगा। आपको कितना लगभग? आपको हम कह रहे हैं कि जो 24,000 रिजवी का वोट मिला था ना, अगर बेबी देवी का गिफ्ट में मिल रहा है 20,000 वोट में एमडी लोग को कोई रास्ता नहीं है। और इनको पकड़ लिया कि वो बिल्कुल बीजेपी से साठ घाट करके वो खड़ा होते हैं और वो पैसे लेके खड़ा होते हैं। कोई मोहम्मदन भाई लोग का भी सब आक्रोश है। आप ये बताइए कि 1 लाख आप कह रहे हैं कि 1 लाख पार होगा इस बार बेबी देवी का वोट? होगा नहीं होगा? हो जाएगा। हैं? क्या लग रहा है? नहीं होगा? नहीं होगा। क्या लग रहा है चाचा आपको? होगा इस बार 1 लाख? हो जाएगा 1 लाख, हैं? हो जाएगा। अब चलिए आप पार होगा, हैं? 1 लाख से पार होगा। 1 लाख से पार होगा? हाँ, 1 लाख से पार होगा। अच्छा बेबी देवी को होगा। अच्छा, तो 1 लाख से पार करेगा, हैं? 1 लाख से पार करेगा। 1 लाख से पार है। तो अब हमको रुझान जितना अलग है। अब हमको एक बात बताइए आप लोग, करीब करीब पिछले 20 साल से जगन्नाथ महतो विधानसभा का चुनाव लड़े, करीब 2005 से भी विधायक बने, फिर 2009 में विधायक बने, 2014 में बने, 2019 में बने। तो एक बात बताइए हमको कि उनका हाईएस्ट अभी तक वोट रहा है 71-72 हज़ार के आसपास। तो ऐसा इस बार डुमरी उपचुनाव में क्या होने जा रहा है कि इस बार बेबी देवी को 1 लाख से ज्यादा वोट? इसको 20,000 वोट जो गिफ्ट में मिल रहा है ना हमारे एमडी भाई लोग को, वो प्लस होगा। टाइम मिलता था नहीं, अगर उसको झाड़ के मिल रहा है एमडी का वोट। तो चलिए आप बताइए कि 1 लाख कैसे पार होगा? पार होगा सर, इसलिए पार होगा, इतना ही काम किया इस क्षेत्र में ना, हर देखिए क्षेत्र में घूम के सब जगह काम किया, उतना वोट मिलेगा। सहयोगी बनाया गया है कि इनका जो मालिक था वो मालिक तो दुनिया से चले गए, लेकिन इनको हम लोग मालिक बना रहे हैं और ये फिर तेज से तेज दरार बने, इसलिए इनको वोट अधिक से अधिक मिलेगा। पिछला बार का जो चुनाव का नतीजा था, अगर आजसू और भाजपा के वोट को जोड़ दें पिछले बार 2019 में, तो जगन्नाथ महतो को जितना वोट था उसी के बराबर हो जाता है, 70-71 हज़ार के आसपास हो जाता है, लगभग उससे ज़्यादा ही हो जाता है, 500,000। तो ये बताइए कि इस बार तो दोनों लोग साथ में हैं, आजसू भी साथ में है, भाजपा भी साथ में है, तब आप लोग कैसे करें कि 1 लाख? सर एक चीज हम कहते हैं कि आजसू और भाजपा को मिला दे रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों मिल के कर रहा है। बहुत कुछ राजनीति में रहता है अंदरूनी नाराजगी रहेगी मतलब भाजपा के? हम कह रहे हैं पूरा भूख लगा हुआ है तो दोनों हाथ से खाइएगा तो पेट भर जाएगा, नहीं एक हाथ से खाना होगा। एक ही हाथ से पेट भरेगा, दोनों हाथ से खाएगा तो वही पेट भरेगा, और एक हाथ से खाइएगा तो वही होगा। मगर ये दिमाग से हटा ले कि हम गठबंधन है, गांठ खुल भी जा सकता है। क्या? बेशक गांठ खुलेगा, इसमें जो बोला है कोई दो मत का बात नहीं बोला है। अच्छा, अभी आए थे पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन, बोले कि जितना हमारा मियाँ भाई लोग है वो सब लोग एक मुश्त वोट देगा बेबी देवी को, लेकिन यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खड़ी है, उनके प्रत्याशी खड़े हैं रिजवी साहब, क्या है इस बात? उधर नहीं होगा। तो इस वक्त हम तेलो महतो मार्केट में थे, कई लोगों से मुलाकात हुई, कई लोगों से बातचीत हुई, कई लोगों से अच्छी बातचीत हुई है, समीकरण को समझने की पुरजोर कोशिश हुई है द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा में। हमने आज यही समझा कि आखिर क्या है ये मामला, त्रिकोणीय है, ये मामला द्विकोणीय है, ये मामला किसके किसके बीच फंसा है। आज बाबूलाल मरांडी आए थे लेकिन सभा में बहुत भीड़ नहीं हो पाई, बारिश का मौसम है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये सक्रियता भी देख रहे हैं नेताओं की, पार्टी के झंडों को भी देख रहे हैं, लगभग हर जगह झंडे लग रहे हैं। अब डुमरी उपचुनाव अपने मुकाम पर आ रहा है और इसके बाद जो समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे, वो सब कुछ हम बताएंगे आपको द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा में। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश। जाते जाते एक विनती है, गुजारिश ये कि अगर आपको जनमत यात्रा अच्छी लग रही है, पसंद आ रही हो और डुमरी के एक सियासी समीकरण को समझना हो तो हमारे पेज, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे यूट्यूब, हमारे फेसबुक के पन्ने को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।
अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।